गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से रहो, है ना। लॉकडाउन चल रही है ना। कोरोना जैसी बीमारी आ गई है हमारे इंडिया में, है ना। इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड में, है ना। तो आप इनसे जितना हो सके बचो, है ना। सेफ डिस्टेंस रखो, है ना। ज़्यादा किसी से क्लोज होके बात नहीं करना है। मुंह अगर बाहर निकलना है तो मुंह में मास्क लगा के चलो, है ना। और अपना सेफ्टी जितना हो सके उतना रखो, ओके। हमेशा हाथ को साबुन से धोया करो, है ना। नाक को कैसे टच मत करो, है ना। समझ मेरी बात? जितना आप सेफ्टी रख सके उतना रखो, है ना। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे यूनिट। यूनिट क्या होता है तो आपको पता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया। उस स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम क्या है? यूनिट। जैसे अगर किसी लेंथ को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? लेंथ को तो मीटर में, किलोमीटर में, है ना जी, फुट में, इंच में, है ना, सेंटीमीटर में, है ना। तो ये सब यूनिट बनाया गया लेंथ को मेजर करने। लेंथ क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, है ना। यूनिट हमने सीख किया, है ना। यूनिट के बारे में सीखा, यूनिट का सिस्टम के बारे में सीखा, है ना। कितने सिस्टम है? तो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। MKS, CS, MKS सिस्टम, है ना, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ यूनिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। कितने टाइप का यूनिट होता है? 2 टाइप का, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। इसको हम मेनली डेराइव यूनिट बोलते हैं। चलिए, डेराइव यूनिट। तो देखो, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, डेराइव यूनिट, ये तो पहले दिमाग में बैठा लो। यूनिट जिसका भी होगा वो फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा। क्लियर? तो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट नेम देने का क्या रीजन है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। क्या होता है? फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेस, है ना। और बेस मतलब, जैसे अगर किसी घर को बनाना है, सिंपल सा, अगर हमको घर को बनाना है तो क्या मजबूत करना पड़ेगा? बेस, है ना। और बेस मजबूत होगा, उसी के ऊपर घर क्या होते रहेगा? बनते रहेगा। 2 मंजिला, 3 मंजिला, जितने टाइप का तुम घर बनाना तो बना। तो उसके लिए पहले हमको करना क्या पड़ता है? बेस तैयार करना पड़ता है, राइट, है ना। बेस पे ही पूरा घर डिपेंड है। तो जो पूरा जो घर जो डिपेंड है ना, उसमें भी वही लगा, ईटा, बालू, गिट्टी, जो भी है ना, सैंड वगैरह जो भी लगा घर बनाने में लगा, बेस में भी वही लगा, है ना, सेम टू सेम। लेकिन बेस क्या काम किया? फंडामेंटल काम किया। उसने बेस दिया, राइट। और फिर उस बेस के ऊपर हमने क्या किया? घर वगैरह बनाए, है ना। तो वो जो हम घर वगैरह जो बनाए, उसमें भी वही चीज लगा जो बेस में लगा, है ना। तो बेस अगर नहीं होता तो घर नहीं बनता। तो घर बनने के लिए कौन सी क्वांटिटी? तो डेराइव्ड। ये जो डेराइव, यानी हमारा जो घर है, हम जिस जहां रह रहे हैं, हम कहां पे रह रहे हैं, तो मेरा बेस जहां मजबूत, हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का बेस मजबूत है, तब जाके उस घर में हम रह पा रहे हैं, है ना। तो पूरी घर किस पे डिपेंड है? बेस पे, राइट। तो पूरी घर किस पे डिपेंड है? पूरी हाउस किस पे डिपेंड है? बेस पे, राइट। समझ में आ रही बात? तो सिंपल एक हाउस की बात करें तो हाउस पूरी 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 की पूरी, चाहे कितनी भी हाइट तुम बना लो, अगर बेस मजबूत नहीं तो घर कोई काम का नहीं, नथिंग। ओके। इसीलिए हमको घर अगर मजबूत चाहिए तो बेस हमको मजबूती चाहिए, और पूरा घर डिपेंड होगा बेस पे। क्लियर? तो बेस, उसी तरह यूनिट में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता है। यूनिट किसका होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी का। और फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब, फंडामेंटल बेस, बेसिक ऑफ यूनिट, है ना, बेस यूनिट। तो ये बेस यूनिट होगा, है ना। कुछ बेस यूनिट है और कुछ डेराइव यूनिट है। मतलब ये जो डेराइव यूनिट है ये मकान है, और ये मकान का बेस है, राइट। फंडामेंटल यूनिट मकान का बेस हुआ, और हमारा जो हाउस हुआ वो हमारा डेराइव हुआ। यानी बेस पे ये डिपेंड है, यानी कि डेराइव यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है ना।
तो इसका जो बेस होगा उस पर डिपेंड करेगा डेराइव, इसीलिए नाम पड़ा इसका डिराइव्ड यूनिट। क्लियर, समझ मेरी बात? तो आते हैं नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन में। यानी कि फंडामेंटल यूनिट किसका होगा? फिजिकल क्वांटिटी का। और जो फंडामेंटल जो यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट जिसका भी होगा वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो कह सकते हैं द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, यूनिट ऑफ फंडामेंटल, यूनिट ऑफ फंडामेंटल, है ना, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी cannot depend on other unit of physical quantity। क्लियर? कहता है कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी यहां पे क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं। यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, कैन नॉट, दिस इज ए कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जो फंडामेंटल यूनिट है ये किसका होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वही होगा फंडामेंटल यूनिट, जिसको बोलते हैं बेस ऑफ यूनिट, राइट। बेस जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, है ना, उसका वो अपना सेल्फ होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट होगा, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होगा, है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा बेस ऑफ यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट, है ना। अदर वर्ड में कह सकते हैं इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो किसी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है ना। इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, सॉरी अदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, क्लियर, क्योंकि ये बेस है ना। इस पे जो डिपेंड होगा वो मकान होगा, तो मकान कौन होगा? डेराइव। जो किस पे डिपेंड होगा? बेस पे, बेस नहीं तो मकान नहीं, क्लियर। तो डेराइव, इसीलिए इसका नाम पड़ा डेराइव। तो डेराइव यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है, मतलब बेस पे डिपेंड करता है, राइट। तो इसी हाँ पूछा जाएगा डेराइव यूनिट कैसा यूनिट है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? तो बोलेंगे डिपेंडेंट। फंडामेंटल क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, क्लियर। तो फंडामेंटल यूनिट हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये किसी अदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसका अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट
यूनिट होता है। क्लियर? ये किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली अपने आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? समझ मेरी बात? ये था हमारा फंडामेंटल यूनिट, है ना। ये भी डेफिनेशन, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यूनिट होगा तो फिजिकल क्वांटिटी का, तो फंडामेंटल यूनिट है तो कौन से फिजिकल क्वांटिटी का? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ओके, समझ में आ रही बात? तो यहां तक लिखो। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, हमको समझ में। वैसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करे, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है। और यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है, तो फंडामेंटल यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हो, है ना। जैसे टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप का होता है। कितने टाइप का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है? 7 टाइप का, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट भी कितना होगा? 7 होगा। तो यहां पे लिखा गया है देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने टाइप का? तो देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। तो देखो हमने कॉलम बनाया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये यूनिट। तो कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और उसका जो यूनिट होगा वही हमारा फंडामेंटल यूनिट होगा, है ना। जैसे नंबर 1 लेंथ। लेंथ यहां पे दिख रहा है, लेंथ LENGTH, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? स्मॉल एन, है ना। तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, समझ में आ रही बात। और इसका जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट है ना। मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट। ये यूनिट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो मीटर है तो मीटर ही है ना, कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्लियर? मास। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, है ना। शॉर्ट में केजी दिख रहा है, केजी। थर्ड है टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट, है ना। समझ में आ रही बात? तो टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा। क्लियर? तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। 4 है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन, है ना। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्लियर? 5th है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर, है ना। 5 हो गया। 6 चलते हैं, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, है ना। ये जो ब्राइटनेस देख रहे हो, है ना, तो हम इस ब्राइटनेस को मेजर करना चाहते हैं, कितना ब्राइटनेस है। तो किया क्या गया कि ये जो बल्ब जल रही है, सपोज ये बल्ब जल रही है, तो उसके बदले में हम इसका ब्राइटनेस मेजर करना चाह रहे हैं कि आखिरकार कितना ब्राइटनेस है इसका, है ना। तो हमने क्या किया, एक कैंडल लिया, मोमबत्ती इसको बोलते हैं, कैंडल, है ना। हमने कैंडल को जलाया, हमने एक कैंडल जलाया तो इसके ब्राइटनेस के इक्वल नहीं हुआ। 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, अबाउट मान लो कि 10-12 कैंडल जलाने के बाद जो इस कैंडल का जो ब्राइटनेस है वही ब्राइटनेस इस लाइट का है ना। तो ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट, समझ मेरी बात। तो इस लाइट का इंटेंसिटी मेजर करना हो तो कैंडल से मेजर करेंगे। कैंडल, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, तब तक कैंडल को जलाएंगे और तब तक नंबर ऑफ कैंडल को जलाएंगे कि जब तक इसका कैंडल का ब्राइटनेस और इस लाइट का ब्राइटनेस सेम ना हो जाए, है ना। इसीलिए ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला कहां से आया? कैंडल से, कैंडल वर्ड से आया, राइट। अगर 10 कैंडल जलाने के बाद ये जो लाइट अभी जल रही है, 10 कैंडल जलाए, उसका ब्राइटनेस और लाइट का ब्राइटनेस अगर सेम हो गया तो बोलेंगे इस लाइट का जो ब्राइटनेस है, इसका जो ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है वो कितना है? तो 12 या 11 कैंडल के बराबर है ना। इसीलिए ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? कैंडेला, शॉर्ट में CD है, स्मॉल C और स्मॉल D, दिख रहा है, समझ मेरी बात। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं या फिर केमिकल कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उसको हम लोग मेजर करते हैं मोल में। किसमें मेजर करते हैं? मोल में। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो भी है ना। तो जो भी हमारा जो कंपोनेंट, जो हमारा जो मटेरियल होता है केमिकल, है ना, केमिकल मटेरियल की बात कर रहे हैं।
है ना, उसको मेजर करना है तो किसमें मेजर करेंगे? मोल में। किसमें मेजर करेंगे? मोल में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर इन मोल, शॉर्ट में MOL, है ना, मोल। क्लियर? तो टोटल कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? तो 7 होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और इसके जो यूनिट होते हैं वो हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल, है ना। इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो बल्ब जल रही है, राइट, स्विच ऑन करते हैं और करंट फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हो, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जैसे स्विच ऑन के बल्ब जल गया, है ना, तो बल्ब क्यों जला जी? इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा, है ना। तो उसको मेजर करो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जी, उसको मेजर करें। तो उसको मेजर करेंगे किस फॉर्म में? तो एम्पियर में। समझ में आ रही बात? तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। टाइम का यूनिट सेकेंड। मास का यूनिट किलोग्राम। लेंथ का यूनिट मीटर। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट किसमें? मेरा कैंडल, कैंडल जला के, है ना, कैंडेला, इसलिए इसको लिखता है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, है ना। ये पूरे 7 तुमको केवल दिमाग में याद रखना है ना, इससे कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है ना। तुमको मेनली 3 याद रखना है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास, टाइम का यूनिट आपको एनी टाइम पूछा जाएगा, कभी भी, है ना। ये आपको याद रखना है, लेंथ, मास और टाइम। बाकी सबको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस ये समझो कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। कौन कौन सा होता है यूनिट? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। क्लियर? तो हमको मेनली जो याद रखना है, रिमेंबर थिंग, वो हमको याद रखना है कौन? VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का यूनिट मेजर याद रखना है, कितना क्या होता है? मीटर होता है। मास का यूनिट याद रखना है, किलोग्राम होता है। टाइम का यूनिट याद रखना है, सेकेंड होता है। हम पूछेंगे कि लेंथ, मास, टाइम कैसा यूनिट है? डेराइव यूनिट है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो आंसर देंगे कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। क्यों है? क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर तो मीटर ही होता है, किसी अदर फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना। मास का यूनिट किलोग्राम तो किलोग्राम ही होता है, हम इसको अदर फॉर्म में नहीं लिख सकते। टाइम का यूनिट सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, हम इसको अदर यूनिट में नहीं लिख सकते। क्लियर? तो ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है। इसमें कौन सा 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है? लेंथ, मास और टाइम का ये तीनों फंडामेंटल यूनिट है और इसका यूनिट याद रखना है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? इस तीनों फिजिकल क्वांटिटी का नेम, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी कैसा फिजिकल क्वांटिटी है पूछा जाएगा क्वेश्चन में, है ना। हम क्वेश्चन देंगे कि लेंथ, मास एंड टाइम विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आंसर क्या देना है? इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर हम बोले मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, क्या है? इट इज ए फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो विच टाइप ऑफ यूनिट? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। आंसर देंगे दिस इज ए फंडामेंटल यूनिट। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, इसीलिए ये यूनिट क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? ये हमारा फंडामेंटल यूनिट हुआ। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेराइव यूनिट, क्वेश्चन नंबर 2। तो डेराइव यूनिट मतलब ये मकान है। मकान किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। मतलब डेराइव यूनिट किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी depend on fundamental unit या फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना।
फंडामेंटल यूनिट। कहेंगे कि डेराइव यूनिट जो बेस पे डिपेंड करेगा। बेस कौन है जिसका? फंडामेंटल यूनिट। तो वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करे तो हम बोलेंगे डेराइव यूनिट है। कैसे देखेंगे? द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग को मालूम होगा, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, स्पीड जो है दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ। डिस्टेंस को सिंपली क्या बोलेंगे? लेंथ, है ना। और टाइम, राइट। तो स्पीड दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम पे। क्लियर? तो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है स्पीड। तो लेंथ कैसा क्वांटिटी है जी? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम कैसा क्वांटिटी है जी? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मतलब स्पीड जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। तो स्पीड हमारा कैसा यूनिट हो जाएगा? कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? डेराइव्ड, है ना। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। अगर हम इसका यूनिट लिखे तो क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखो, स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और टाइम पे। तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट। टाइम क्या है? फंडामेंटल यूनिट, है ना। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में, फंडामेंटल यूनिट, है ना। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। क्लियर? तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? मीटर। शॉर्ट में लिखेंगे तो एम, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एस, मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? तो देखो, स्पीड का जो यूनिट है वो डेराइव यूनिट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये दो यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल, मीटर और सेकेंड। मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट, है ना। इसलिए स्पीड बोलेंगे कैसा यूनिट है? तो डेराइव यूनिट है ना। उसी तरह बहुत सारा यूनिट है जो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो समझाते जाएंगे आपको। क्लियर? समझ में आ रही बात? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप लोग पहले आपके दिमाग में होगा स्पीड का फॉर्मूला, इसलिए हम इस पे बेसिस पे आपको बता दिए। क्लियर? स्पीड इज द डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट जो होगा वो डेराइव यूनिट होगा। क्लियर? क्योंकि इसका यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, मीटर एंड सेकेंड। क्लियर? समझ मेरी बात? इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम बोले, पहला तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आंसर क्या होगा? कितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है फंडामेंटल? 7। अगर यहां पे बोले हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट, तब पर भी 7, है ना। चाहे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोले चाहे यूनिट बोले, टोटल कितना होगा फंडामेंटल यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी? 7 होगा, है ना। अब इसमें क्वेश्चन और पूछा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि तो बच्चों आते क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना,
कितने टाइप का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट है? 7 टाइप का। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कहता है कि ये दोनों में से ऑप्शन ए ऑप्शन बी, दो ऑप्शन दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, राइट। इस ए बी में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। समझ में आ रही बात? इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? देखो, नंबर 1 फर्स्ट लेंथ मास एंड टाइम, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? कैसा? डेराइव या फंडामेंटल? तो आंसर है फंडामेंटल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीड कैसा है, किसका यूनिट है? तो डेराइव यूनिट है ना। स्पीड इज द डेराइव यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है, राइट। तो स्पीड इज द डेराइव यूनिट, वेलोसिटी इज द डेराइव यूनिट एंड टाइम इज द फंडामेंटल यूनिट। लेकिन तीनों क्वांटिटी मैच करना चाहिए। 1 2 3 मैच कर रहा है क्या? दो डेराइव है और एक फंडामेंटल है, तो ये पूरा का पूरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन यहां पे देखो, लेंथ मास एंड टाइम, ये क्या है? फंडामेंटल तीनों है। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, तीनों मैच कर रहा है। इसीलिए इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो कौन सा है? लेंथ मास एंड टाइम। इसमें ये डेराइव है, ये डेराइव है और ये फंडामेंटल है। तीनों मैच नहीं कर रहा है, इसमें तीनों मैच कर रहा है, इसलिए यही ए आंसर होगा। क्लियर? नंबर थर्ड में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल यूनिट। कहता है दो ऑप्शन दिया हुआ, ए और बी ऑप्शन, है ना। और ए और बी ऑप्शन में हमको चूज करना है कौन सा ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट को शो कर रहा है। इसमें कौन सा ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल शो कर रहा है? तो ऑप्शन है। इसमें करना क्या है? बस वही है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे यूनिट है उसका, है ना। तो दो ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट कैसा है? फंडामेंटल यूनिट है। इसमें क्या चूज करना है कि कौन सा इस दोनों में से फंडामेंटल यूनिट है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, ये फंडामेंटल यूनिट है। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। एंड सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का, ये भी फंडामेंटल यूनिट। यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड कैसा यूनिट है? तो फंडामेंटल यूनिट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? स्पीड का, तो ये कैसा यूनिट है? डेराइव यूनिट। ये कैसा है? फंडामेंटल मीटर, है ना, और सेकेंड, है ना, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, लेकिन ये क्या है? डेराइव। मतलब ये ग्रुप जो है, ये तीन यूनिट का जो ग्रुप है पूरा का पूरा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि दो फंडामेंटल है और एक डेराइव है। तो ये पूरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें क्या है? तीनों का तीनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, और हमको फंडामेंटल यूनिट ही चूज करना है ना। ये मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड कैसा यूनिट है? तो फंडामेंटल यूनिट है ना। और लेंथ मास टाइम कैसा है? फिजिकल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, पीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे आपको बहुत काम आएगा, है ना। मोशन में भी, लॉ ऑफ मोशन में भी, आगे जितने चैप्टर में स्टडी करते जाएंगे, है ना, साउंड छोड़कर बाकी सब में क्या होगा? उसका यूज होगा। कौन स्केलर है, कौन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वीवीआई टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट, है ना। व्हाट इज द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना, बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तीन ही फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखना है, लेंथ, मास एंड टाइम, और इसका यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये आपको एनी टाइम दिमाग में क्या रहना चाहिए? रिमाइंड रहना चाहिए, एनी टाइम आपके माइंड में होना चाहिए ना। तो आप अच्छे से रीड करो, मजे से रहो, है ना, बिंदास रहो, है ना। आज यहीं रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।